Welcome to CSE Techie. I'm your host Hassan and this is another video in the series Programming Tutorials in Urdu. हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप होती हैं. फॉर एग्जांपल इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया. लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उसको इन वेरिएबल्स में स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर्स हमें क्या अलाउ करते हैं कि बहुत सारा डेटा जो है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट मेथड में हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकें ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, उस पर कोई कैलकुलेशंस कर सकें. अब आप एग्जांपल ऐसी ले लें कि आप 100 स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं. अब एक तरीका तो ये है कि आप 100 वेरिएबल्स बनाएं और उनके अंदर उन 100 स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर कर दें. आप देखें स्टूडेंट 1 उसका मार्क्स, स्टूडेंट 2 उसके मार्क्स, स्टूडेंट 3 उसके मार्क्स, इस तरह करके स्टूडेंट 100 तक चले जाएँ और 100 वेरिएबल्स डिफाइन करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लें. ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. कोड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, हमारे लिए यूज़ करना भी आसान नहीं होगा. ऐसे वक्तों पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं. अब डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी तरह के होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं. आपके पास एरेज होते हैं, लिस्ट्स होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं, मैप्स होते हैं, हीप्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं. इस इंट्रोडक्शन के लिए हम बेसिकली सिर्फ 2 डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी. इस वीडियो में लिस्ट को कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम डिक्शनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. लिस्ट एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है फहरिस्त. बेसिकली आप किसी भी चीज़ की एक लिस्ट बनाते हैं. जैसे कि आपने शॉपिंग करने जाना है तो आपके घर वाले आपको एक लिस्ट बना दे कि आपने ये 10 आइटम्स लेके आने हैं, कि जी आपने अंडे मंगवाने हैं या ब्रेड मंगवानी है, और आप एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या लेके आना है. अब आप जब भी चाहें, अगर आपने देखना है कि आपने क्या कुछ लाना था, तो आप किसी वक्त भी उस लिस्ट को देख सकते हैं. या तो आप पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं या आप ये देखते हैं मुझे 5वां आइटम क्या बताया गया था. अब आप उस लिस्ट के अंदर चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं. जाते जाते आपको याद आया कि आपने कुछ और लेना है, आपने लिस्ट के अंदर एक नई वैल्यू लिख दी. लेकिन ये हो सकता है कि लिस्ट के अंदर अंडे लिखे हुए थे, लेकिन आप जाते हो आपको पता चला कि घर में अंडे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उनका ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है और आपने लिस्ट से वो अंडे काट दिए. इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी लिस्ट होती हैं. एक ऐसी चीज़ होती है या आप उसको कलेक्शन समझ लें जिसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं और जब भी चाहें उसको एक्सेस करके उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं. लिस्ट में हर आइटम का एक इंडेक्स होता है. इंडेक्स क्या होता है? वो बताता है कि ये आइटम आपकी लिस्ट में कहाँ एग्जिस्ट करता है. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आपकी ग्रोसरी की लिस्ट है, उसमें आपने एक नंबर 1 पे कोई आइटम लिखा, नंबर 2 पे कोई आइटम लिखा, नंबर 3 पे आप कोई भी आइटम आप देखना चाहते हैं कि नंबर 6 पे क्या आइटम है, आप देख लेते हैं. इसी तरह आपकी जो लिस्ट होती है उसके अंदर भी जो भी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं उसके अगेंस्ट एक इंडेक्स वैल्यू होती है. ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है. आपकी लिस्ट में जो पहला आइटम होगा वो 0th इंडेक्स पे पड़ा होगा, जो दूसरा आइटम होगा वो 1st इंडेक्स पे, जो तीसरा आइटम होगा 3rd इंडेक्स पे. अगर आपने अपनी लिस्ट का फॉर एग्जांपल 10th आइटम देखना है तो आप इंडेक्स नंबर 9 पे देख सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया इंडेक्स आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर आप 0 से काउंट करेंगे तो आपके 9th इंडेक्स पे आपका 10th ऑब्जेक्ट पड़ा होगा. आप लिस्ट में नई चीज़ें डाल भी सकते हैं और आप लिस्ट से चीज़ें निकाल भी सकते हैं. लिस्ट ऑर्डर्ड होती है. आप जिस ऑर्डर में वैल्यू डालते हैं, आपने जो पहली चीज़ डाली वो 0th इंडेक्स पे चली जाएगी, दूसरी चीज़ डाली वो 1st इंडेक्स पे चली जाएगी. इसी तरह ये एक ऑर्डर फॉलो करते हैं. अब अपने हम स्टूडेंट के एग्जांपल ले लेते हैं. अब इंस्टेड कि आप 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 वेरिएबल्स बनाते, आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट मार्क्स के नाम की, उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और तमाम 100 मार्क्स आप उस लिस्ट के अंदर डाल देते हैं. जो पहले स्टूडेंट का मार्क होगा वो 0th इंडेक्स पर चला जाएगा, जो सेकंड स्टूडेंट का नाम होगा 1st इंडेक्स पर चला जाएगा. इस तरह आपके तमाम 100 स्टूडेंट्स 0 से 99 इंडेक्स पर उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. इस तरह इंस्टेड ऑफ मेकिंग 100 वेरिएबल्स आपका एक वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल के अंदर ये लिस्ट स्टोर्ड होगी. अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट उसके इंडेक्स नंबर पे जाके उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप पूरी लिस्ट को 0 से लेकर 99 तक ट्रवर्स करके पूरी लिस्ट को देख लें कि उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर्ड है. फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालने के, क्लास के एवरेज मार्क्स क्या थे, तो आपको 100 डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड करके डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. आप बस उस लिस्ट के तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगी और जो आपकी 100 आपको बताते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं, आप उसको 100 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी. तो बेसिकली इस तरह आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. आए पाइथन में एक लिस्ट की एग्जांपल देख लेते हैं. अब लिस्ट डिफाइन किस तरह होती है, किस लैंग्वेज पे होती है, टू लैंग्वेज वेरी करता है. पाइथन का आपके पास लिस्ट्स होती हैं, सी में लिस्ट नहीं एरेज होते हैं, वो थोड़े से लिस्ट से डिफरेंट होते हैं. तो ये आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं. फॉर दिस डेमो आप उसके सिंटेक्स को इतना ना देखें, फिलहाल आप ये देखना चाहते हैं कि हम पाइथन में लिस्ट बना सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई स्टूडेंट मार्क्स की, और आपने क्या कहा, लिस्ट डिफाइन करने का तरीका, आप लिस्ट डिफाइन करने के लिए हर लैंग्वेज में तकरीबन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं.
हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाई तो इसका मतलब है कि आप एक लिस्ट बना रहे हैं। अब इसके अंदर आपके पास 10 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हैं, उनके मार्क्स हैं पहले के 100 आए थे, आप उसकी वैल्यू डाल देंगे और जब अगली वैल्यू बनानी होगी तो आप कॉमा दा के बताएंगे कि अब इससे बाद अगली वैल्यू आ रही है। दूसरे केस समझे 95 मार्क्स थे, 92, 92, फिलहाल हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। यह आपके पास एक लिस्ट बन गई। अगर मैं इस लिस्ट को देखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या स्टूडेंट मार्क्स, तो उसने लिस्ट दे दी कि सुंदर ये वैल्यूज़ हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ स्टूडेंट मार्क्स और 0th इंडेक्स, मैं बताया कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो मुझे फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स दे देगा। इसी तरह स्टूडेंट मार्क्स 4th, मैं आखिरी स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाहूँ तो मुझे आखिरी स्टूडेंट के मार्क्स दे देगा। इंस्टेड के मैं हर स्टूडेंट के लिए अलग वेरिएबल बनाता हूँ, हर वेरिएबल के अंदर उनके मार्क्स स्टोर करता है। मैंने एक लिस्ट बना के उसको स्टूडेंट मार्क्स के अंदर स्टोर कर दिया है। अब इस लिस्ट में मैं तमाम स्टूडेंट के मार्क्स इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। हमारे पास एक वेरिएबल बना इंस्टेड ऑफ 100। आई होप आपको लिस्ट की थोड़ी सी बेसिक बात समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।